बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं हुमैरा ख़ातून, इनकी जानिब से कमेंट है, यसरब नाम रखना चाहिए या नहीं और मीनिंग क्या है, और असीम नाम क्या नहीं रखना चाहिए, प्लीज़ जवाब दें। देखिए, बच्चे का यसरब नाम रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यसरब जो है ये मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है, कदीमी नाम है और ज़माने जाहिलियत का नाम है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपने मदीना मुनव्वरा का नाम बदल कर यानी यसरब नाम बदल कर आपने मदीना मुनव्वरा नाम रख दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने से पहले मदीना को यसरब ही कहा जाता था। यसरब जो है ये मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ़ ले गए तो आपने यसरब के बजाय मदीना मुनव्वरा और मदीनतुन नबी कहने की तलक़ीन फरमाई। अब बच्चे का यसरब नाम क्यों नहीं रख सकते, आप हजरात इस नाम के माना के ऊपर भी गौर फरमाएँ। यसरब के माना आते हैं मलामत, फसाद, ख़राबी और दुखों की वादी। इसी तरीके से अगर आप हजरात यसरब के लफ्ज़ी माना के ऊपर गौर करें तो यसरब के लफ्ज़ी माना आते हैं खारजार और वीराना। लिहाजा माना का लिहाज करते हुए भी बच्चे का यसरब नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब मालूम नहीं होता। लिहाजा अगर आप इस्लामी नाम रखना चाहते हैं तो फिर यसरब के बजाय कोई अच्छा और बामाना नाम मुंतखब करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा नाम जो आपने मालूम किया है वो है असीम। असीम, आइन, स्वाद, या और मीम, असीम, ये नाम बिल्कुल ठीक है और बच्चे का असीम नाम रखा जा सकता है। असीम नाम का मतलब है मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला। ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से माखूज़ है और इसका मतलब है वो शख्स जो किसी को नुकसान या बुराई से बचाता है। असीम लफ्ज़ जो है ये असम से निकला है और असीम के लुग़वी माना आते हैं रोकना, बचाना या हिफाजत करना। तो बिला डाउट और बिला तरद्दुद बच्चे का असीम नाम रखा जा सकता है। तो आपने दो नामों के ताल्लुक़ से कमेंट किया है, यसरब और असीम। इन दोनों नामों में से असीम नाम बच्चे का रख सकते हैं, यसरब नाम नहीं रख सकते। यसरब के माना आते हैं मलामत, फसाद, ख़राबी और दुखों की वादी। ये सारे माना जो है ना ये यसरब नाम के माना है। लिहाजा यसरब नाम बच्चे का रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।